वीला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज बड़ा हेक्टिक था। गाड़ी मेरे बेटे के पास थी, आपको पता है ना कि वो लायर है माशाल्लाह। उसकी यॉर्क यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए एडमिशन हो गई है। उसका जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी वो मैंने पे कर दी है। अब उसकी बड़ी फ़ी पे करनी है। उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी ह्यूज अमाउंट है। तो मैं आज मेरे खालाजाद भाई हैं परवेज़, तो वो शालामार के करीब ही रहते हैं। तो मैं उधर आ गया, तो फिर मैं गाड़ी पे तो नहीं है साहब, वहाँ से तो ऊपर पे आया। आगे फिर परवेज़ आए, वो ले गए वहाँ, खाना वाना खाया। वहाँ से फिर हम ये न्यू पेखेवाल और हमारे न्यू 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 बोकीवाल, और यहाँ पे प्रोफेसर इजाज़ साहब से हमारी यारी है। डॉक्टर रफ़ीक को भी आज मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। तो इनसे काफ़ी अरसे से मैं समझता, शायद ये समझते होंगे कि यार फेक आदमी है, बिजी बंदा है, चीफ कंजर्वेटर रिटायर है एमडी हेल्थ फाउंडेशन, तो ये यार क्या पता नहीं, वादे का पक्का नहीं है ना। तो आज मैंने तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए दफ्तर भी नहीं गया। वो मेरे एक दोस्त था, उसने कहा था कि कटे चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, देसी चूचा खाने का और गुड फूड जो है ना वो खाने का प्रोग्राम था। तो बहरहाल पे इनकी बड़ी मेहरबानी है एजाज भाई की, इन्होंने रास्ता बताया, फिर हम इधर आ गए, इनके इनके घर आ गए, ऑफिस आ गए। तो ये मेरे साथ बैठे हैं, ये बड़ा विजनरी बंदा है। मैं तो हैरान हो जाता हूँ जब इनसे बात करता हूँ। तो एक ये हीरा आदमी है, बहुत हीरा आदमी है व्यूअर्स। इनका फ़ोन नंबर मैं अगले व्लॉग में करूँगा, या वो खुद बता देंगे। तो मैं देखें, बात सुने, इस वक्त जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, वो ये हैं कि जब औलाद जवान हो जाती है तो बीवी जो है वो शुरू शुरू में आप देखें ना तो खामद अपर हैंड होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे जैसे बच्चे ग्रो अप होते हैं। फिर एक स्टेज आती है, बच्चे जवान हो जाते हैं तो बाप रिटायर हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। ये हकीकत है, मतलब ये घर घर की कहानी है, कोई मेरी नहीं है। तो वो फिर इंसान जब इस स्टेज पे आता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। मेरे दो बेटे, तीन मेरे बेटे हैं, एक बेटी है, बेटी डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस किया है। वो मिशिगन में रहती है, उसकी शादी हुई है। और वो मेरा सन इन लॉ जो है वो भी डॉक्टर है, और वो वहाँ पे कर रहा है, फेलोशिप कर रहा है, ठीक है ना जी। और मेरे दो बेटे कैनेडियन नेशनल है माशाल्लाह। ये 2012 में एक किया था, एक 13 में, एक टोरंटो में सेटल हुआ है, यॉर्क से पढ़ा है, ग्रेजुएशन की है। और एक वैंकूवर में रहता है और साइमन फ्रेजर से उसने पढ़ा है। और ये जो छोटा सबसे है 21-22 साल का, ये लंदन से ला की है। अब ये चाहता है कि एलएलएम करे कनाडा में, ठीक है। आपको पता है कि लाइफ बड़ी और एजुकेशन के लिहाज से बड़ी एक्सपेंसिव है। मैंने तो अपना कैरियर शुरू किया था तो वो 1600 रुपये से शुरू किया, और जब मैं रिटायर हुआ 2016 31 मार्च, 1,14,000 पे। तो बाकी ये है कि इनको पढ़ाया, इनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, बेटी को कनेड में पढ़ाया, इनको एचिसन में पढ़ाया, फिर को बाहर भेजा। उनकी बादल ज़िंदगी बन गई ना, ठीक। तो एजाज भाई के साथ 3-4 माह से हमारी इंटरेक्शन है। ये बहुत नेक आदमी है, अल्लाह लोग आदमी है, मोहब्बत करने वाले हैं। तो मुझे बुला रहे थे काफ़ी दिनों से, तो मैं टाइम नहीं निकाल रहा था। तो मैं फिर आज मैंने मुसम्मा में इरादा किया सुबह कि इनको टेलीफोन करके इनकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो वो फिर आज मैं इनके पास आ गया जी। यहाँ माशाल्लाह एक तो ये IELTS कराते हैं, और उसके बाद BSc कराते हैं। तो मैं बहुत विजनरी हैं, बड़ा इनकी हिस्ट्री पे, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बड़ी नज़र है, ठीक है ना जी। तो हम यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो आपका फ्यूचर, यंग जनरेशन का फ्यूचर, जो ओल्ड एज है उनका फ्यूचर, जो मीडियम एज है उनका फ्यूचर, जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर। आपको पता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ EFU का, जुबली तकाफुल का, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है ना जी। तो हम रिस्क मिटिगेशन डे 1 से करते हैं, ठीक है। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, बड़े बड़े बंदे रुले हैं, तो हमारी कंपनीज तीनों जो हैं वो रिस्क मिटिगेशन करती है। और एक स्टेज पे आके, एट लेवल पे आके कुछ सालों बाद वो आपको 5 टाइम्स पैसे देती है, ठीक है ना। वो कोई आपका बिजनेस नहीं देता, कोई कारोबार, कोई काम, कुछ भी नहीं है। मतलब ये उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ रिस्क मिटिगेशन, और सेकंड ये है कि एक फेबुलस अमाउंट आपको मिल जाती है, जिससे आप बच्चों की एजुकेशन है और उनकी शादी है और इनका पेंशन प्लान है, मतलब काफ़ी बेटर इनकी जो सहूलियात हैं डिफरेंट कंपनीज़ की,
they have different proposals for the betterment of every individual and the group of the people as well. तो ये बड़ा आज काफ़ी तगोदो करके बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ इनकी इजाज़त से मैं आज इनके पास आ गया। अब माशाल्लाह उन्होंने ये पानी की बोतल मंगाई है, अब मैं ये पीऊँगा, ये गोली पड़ी हुई है ये खाऊँगा, तो डायबिटिक हूँ। तो अब मैं भाई जान से गुजारिश करता हूँ कि वो आपको अपने ख्यालात से नवाजें। ओवर टू इजाज़ भाई साहब। थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू। और महबूब एक अच्छा इंसान है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वंडरफुल पर्सन, ही इज़ गुड डिस्कवरी। अखबार के एक ऐड की दरियाफ्त है, और महबूब का मतलब भी मोहब्बत करने वाला होता है। आप सब दोस्तों से, साथियों से रिक्वेस्ट है, इनसे प्यार करते रहें। और मीठे इंसान है। अभी तो जैसे अभी ने डायबिटिक की बात की है तो उसको हम मीठे इंसान कहते हैं। तो मीठा कम करने से ठीक हो जाता है बंदा। आप लोग भी वॉक किया करें और जीवन जिए। हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं, और सीनियर सिटीज़न का प्रोफेसर खालिद महमूद से हमारी बातचीत हुई और हमने बड़ा प्यारा सा ग्रुप बनाया, सीनियर सिटीज़न क्लब। जब इन्होंने एक और बहुत प्यारी बात की, बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। जवानी मर्द की होती है और बुढ़ापा औरत का होता है। औरत डोमिनेट कर देती है कि तेरे अब्बे ने बड़ा जुल्म किया। तो ये ऐसी बात नहीं, हमें सबसे मुतवाज़न अंदाज से चलना। वी आर सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हम रब्बुल आलमीन की बेहतरीन तख्लीक हैं। अच्छा, बहुत प्यारी बात करना भी प्यारे सुनने वालों ज़रूरी नहीं है। बात वो अच्छी होती है जिस पे अमल किया जाए। कोई भी छोटी सी बात, अपने बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, वासिफ अली की, सैयद कासिम अली शाह की, लेकिन जब हम किसी बात को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, जैसे 5 मिनट वॉक शुरू कर दें, 5 मिनट अच्छा सोचें, 5 मिनट कोई किताब पढ़ें, 5 मिनट अपनी सेहत के बारे में ख्याल करें, 5 मिनट मुराकबा या मेडिटेशन करें, तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। हम ये करते हैं 2 घंटे, नो, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, उसका कंपाउंड इफेक्ट जीवन में आएगा। और सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो मेरा मेन पॉइंट होता है, ज़मीन पे सबसे बड़ी प्रोडक्ट लैंड क्रूज़र नहीं, प्राडो नहीं, बड़े बड़े महलनुमा घर नहीं, आपका वजूद है जिसमें 206 हड्डियाँ हैं। इसको कायम अगर आपने रख लिया 70, 80, 90 साल, तो बहुत लकी हैं। बिल क्लिंटन ने लिखा था कि ज़िंदगी और ज़मीन पे होने वाली तरक्की, मुझे अफसोस है 2075 तक मैं नहीं जी सकूंगा। तो कितनी देखे टेक्नोलॉजी शिकस्त खा जाती है। अल्लाह भी कहता है क्या कर लेगा, 1000 साल तक जी लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर लम्हे को कैद करें, महबूब के लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। दुआ का असूल है प्रे फॉर एवरीवन, देन अल्लाह विल एक्सेप्ट योर प्रेयर। ये तो अचानक इन्होंने एकदम से कैमरा ऑन कर दिया तो फिल्म बदी, कुछ अच्छी बातें हो गई। बातें ये ना देखिएगा कि जुमले इतने खूबसूरत परखे हुए और जचे तुले नहीं है। रिहर्सल के बिना एक हल्का सा कैजुअल एफर्ट है। अमल कीजिए, अपने जिस्म और जान वजूद की हिफाजत कीजिए। और शुगर पेशेंट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, खाना एक कम कर दें, क्योंकि बात सबसे जो है 3 खाने नहीं खाने, 2 खाने खाने हैं, यानी ब्रेकफास्ट एंड डिनर। शुगर पेशेंट्स के लिए यकीन कीजिए, ये मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ, कभी शुगर का मसला नहीं होगा। एक सुबह का खाना, एक रात का। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, यानी 1 ड्राई रोटी सुबह, 1 शाम, 1 घंटा वॉक सुबह, 1 घंटा शाम, और इंशाल्लाह यू विल बी क्वाइट ओके। और थिंक पॉजिटिव, और सैलड इस्तेमाल करें, सैलड खाएं। और ये बुनियादी कुलिया भी यही है, प्रोटीन्स बढ़ा देनी है, फैट्स दरमियानी रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर माइनस कर देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जीवन सब कुछ है, जब हम समझे जीवन क्या है, जीवन बीत गया। महबूब साहब से गपशप कीजिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बड़े खूबसूरत आदमी हैं और ख़ूबसूरत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, विजनरी हैं, विजडम के साथ बात करते हैं, मुस्लिम हैं, पक्के मुसलमान हैं, बेटर देन एनीवन, बेटर देन एनी मौलवी, बेटर देन एनी कारी मुफ्ती, सबसे ये नेक आदमी है, बिकॉज ही इज़ वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह पाक खुश रहेगा, अल्लाह पाक इनको तरक्की देगा। मेरी दुआएं इनके लिए हैं, इनकी फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके रिलेटिव्स के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। अब वक्त ऐसा आ गया है कि हमें इस मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए। 75 साल गुजर गए हैं, तो इस मुल्क को अब हम लूज़ कर रहे हैं। टाइम ऐसा आ गया है कि हमें
अब इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए तवज्जो देनी चाहिए। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें मेहनत से काम करना चाहिए, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें तहज्जुद पढ़नी चाहिए, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए। और बच्चों का काम ये है कि वो बुज़ुर्गों से प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उनसे दुआएं लें, इस मुल्क की हिफाजत करें, दरख्त लगाएं। चूँकि बाई प्रोफेशन मैं फॉरेस्टर हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर साल 2 दफ़ा ये प्लांटिंग कैंपेन चलती है। एक मौसम बरसात की है और दूसरी मौसम बहार की है। तो इस मौसम बरसात और बहार में अब आप देखें 25 करोड़ टोटल हमारी पॉपुलेशन है, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक, ठीक है ना। अगर हम एक दरख्त हर बंदा लगाए, ना सिर्फ लगाए बल्कि उसको पानी दे और उसकी प्रोटेक्शन करे, उसको चराई से बचाए, और फिर अगली, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 करोड़ दरख्त एक साल में आप लगा लेंगे। इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगी, मुल्क में सब्ज़ा आएगा और इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगी। और जो लोग लगाएंगे एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, वहाँ पे आपको खूबसूरत फूल नज़र आएंगे, आप एंजॉय करेंगे। फलदार दरख्त लगाएंगे, नींबू लगाएंगे, जामुन लगाएंगे, तो वो आपको फल देगा, ठीक है ना जी। आज टाइम ऐसा आ गया है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लगाएं। जिनके एक कनाल के घर हैं, 10 मरले के टॉप पे थोड़ी सी मिट्टी डाल के वो ग्रीन वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, ठीक है, गोभी लगा सकते हैं, और इसमें करेले लगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना जी। हमें बाहर मार्केट में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी जगह पे एक केज बना के उसके अंदर देसी मुर्गियाँ रखें, ठीक है ना। और अपनी लाइफ को सादा बनाएं, सादा खुराक खाएं, देसी मुर्गी खाएं, कभी कभार गोश्त खाएं, ज़्यादातर सब्ज़ियां खाएं, कच्ची सब्ज़ियों को ज़्यादा, ये टूथपेस्ट को अवॉइड करें। ये टूथपेस्ट जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि वो मिसवाक जो है उसको इस्तेमाल किया करें। आइंदा 10 सालों में मिसवाक जो है वो कॉमन हो जाएगा और टूथपेस्ट ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना जी। तो इस दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और डॉक्टर साहब का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, इनका मैं बेहद ममनून हूँ कि इन्होंने अपनी गूनागू मसरूफियात से आज हमारे चैनल के लिए टाइम दिया। ये हीरा बंदा है। हम इनके बच्चों के लिए, इनके लिए और खुसूसी तौर पे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे और हमें बेहतर क़यादत दे, मुखलिस दे, ऑनेस्ट दे, जिसमें जो ब्रेन ड्रेन इस वक्त हो रहा है उससे हम बाहर निकल जाएं, और यही हमारी ज़िंदगी है। और बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ सिक्योर करें, उनके लिए अच्छी लाइफ, उनका अच्छा लाइफ पार्टनर, उनके लिए अच्छी एजुकेशन, मतलब हर तरह की सहूलत जो है वो हमारी रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिहाज से, एस्थेटिक एक्टिविटी के लिहाज से, एस्थेटिक लुक के लिए बहुत हमारा मुल्क जो है, स्पेशली केपी का इलाका जो है वो बहुत अच्छा है। गर्मी में वहाँ सैर करें, एंजॉय करें, अपने बच्चों से प्यार करें। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, डॉक्टर साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, बहुत मेहरबानी। हमें याद रखिएगा अपनी दुआओं में, और डॉक्टर साहब को भी हमेशा से याद रखिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको उसका अजर दे, और एक दफ़ा पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।